We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? कौन संभालेगा नीतीश की गद्दी? किसके हाथ आएगी बिहार की कमान? क्या नीतीश के लाल बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री? अब बिहार के सियासी गलियारों में यही सवाल लगातार गूंजने लगे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद अब बिहार की सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट चुके हैं। ऐसे में आने वाले 3 से 4 दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माने जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री की घोषणा कब होगी। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का सोशल मीडिया पोस्ट नए संकेतों को जन्म दे रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट और वीडियो साझा किया। इसमें एक बार फिर से निशांत कुमार को भविष्य का बड़ा नेता बताने का प्रयास किया गया है। आप भी इस पोस्टर को देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो सदस्यता ले रहे हैं और दूसरी तरफ है उनके बेटे निशांत कुमार, जिनके हाथ में जेडीयू का कमान यानी कि तीर है। ये पार्टी का निशान है और साथ में लिखा हुआ है मैं हूं ना, और इसी के साथ लिखा है ना हो अधीर, निशांत के हाथ में है तीर। सियासत में खींचेंगे नई लकीर, निशांत की धार और नीतीश जी का विचार, विरोधियों को करेगा शांत, आगे बढ़ेगा बिहार। इसी पोस्टर ने अब बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग उठ रही है। ऐसे में मुख्य प्रवक्ता का ये पोस्ट सियासी तौर पर अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वीडियो में नीरज कुमार कहते हैं कि निशांत कुमार का राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना महज औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके अनुभव, अनुशासन और स्थिर नेतृत्व की राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्विष्टि है। इससे बिहार की आवाज अब दिल्ली में और मजबूत तरीके से उठेगी। इससे पहले नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की शपथ अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि नई सरकार का गठन मुख्यमंत्री के इस्तीफे और नई शपथ के बाद ही होता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय अहम मोड़ पर है और सबकी नजरें अब नए मुख्यमंत्री के नाम और सरकार गठन की प्रक्रिया पर टिकी है। और इसी के साथ ही अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने 15 साल तक बिहार की कमान संभाली। बिहार में सरकारें बदलती चली गई, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश का चेहरा। 15 साल तक बिहार ने सिर्फ और सिर्फ सीएम के तौर पर नीतीश को देखा, लेकिन अब अचानक से बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अब दिल्ली चले गए हैं, यानी कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है और अब कुर्सी खाली है मुख्यमंत्री के लिए। तो अब बिहार में नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे को कमान मिलेगी या फिर बीजेपी आगे आएगी, क्योंकि चर्चा लगातार गंभीर होती जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कमान किसी नए नेता को मिल सकती है और सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, जबकि जेडीयू की तरफ से उप मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम लगातार सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये एक कयास है। लेकिन अभी तक बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि 13 से 14 अप्रैल के बीच में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। यह ऐलान तभी होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने भले ही विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और इससे पहले उन्होंने राज्यसभा पद की सदस्यता ली है। तो अब नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, उसके बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि जिसके हाथ में भी बिहार की कमान जाएगी वही पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभर कर आएगी। पहले भले ही बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम रखे हों, लेकिन अब बीजेपी की नजरें भी सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन दाव जेडीयू के हाथ में भी है। तो अब देखना होगा कि ये दोनों ही गठबंधन दल किस तरीके से आपसी सहमति से सीएम का चुनाव करते हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी।